इंद्रासन में एक सभा चल रहा था। उसमें जो है एक अप्सरा जो थी उसका नाम था पुंजिकस्थला। वहाँ उस चर्चा में जो है कुछ ऐसे शब्द या कुछ भाव प्रकट हुए जो एक ऋषि ने श्राप दे दिया, पुंजिकस्थला जा तू जो है बंदरिया हो जा। इस पर जो है वहाँ सभासद में बैठे हुए सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। इतना बड़ा श्राप ऋषि को नहीं देना चाहिए था, जो इस लायक इसका जो है कोई बड़ा कसूर नहीं था। सब लोगों ने आराधना किया। उसने भी जो है कही ना, मुझे इतना बड़ा श्राप क्यों मिल गया। बोले श्राप तो श्राप है, मिल गया। लेकिन लोगों ने यह राय दिया कि ऐसा है कि इस श्राप को जो है वो छूट कर दिया जाए, छोड़ दिया। कहें श्राप तो नहीं छूट सकता, ऋषि का श्राप है, लेकिन इसके असर को कम किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि जन्म तो होगा, लेकिन इसको पूर्व जन्म का ज्ञान रहेगा। अपनी इच्छा अनुसार जो है अपने रूप और शक्ति का प्रदर्शन करती रहेगी। ये दुनिया संसार का कोई क्लेश नहीं इसको होने पाएगा। समय आने पर जो है वो एक पुंजिकशिला जो है अपना अवतार लिया, बंदर के रूप में बंदरिया हुई। और इतनी तीव्र प्रवृत्ति की थी कि इसके पास इतना मतलब हर कुछ संपन्न गुण वहाँ पूर्व जन्म का ले करके आई थी। तो उस समय अपने अवस्था में जो है ये सब परम सुंदरी और बहुत सुंदर रूप से पैदा हुई थी। तो इसकी शादी जो है करने के लिए उस समय केसरी नाम का एक बंदा राजा जो है वो था, उसी से इसकी शादी हुई। और ये दोनों आपस के विचरण में रहने लगे। तो वो हुआ, वो बोले थे ऋषि की चलो तुमको एक ऐसा सुंदर पुत्र होगा जो विश्वविख्यात संसार में बहुत ही अद्वितीय काम करेगा। तो अंत में वही जो है हनुमान जी का अवतार मन गर्भ में आए। कहानी तो कई बहुत सी होती आई हैं कि वो मतलब पवन अंजनी के पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम क्या है, शंकर सुवर्ण केसरी के नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। ऐसे जो है पवन पुत्र भी कहा जाता है। यानी 5 नामों से इनको पुकारा जाता है। लेकिन मुख्य रूप से शंकर जी समाधि में बैठे हुए थे। वहाँ माता जी बैठी हुई थी, समाधि टूटने वाली थी। तो जब समाधि टूटी तो उस समय इनका चेहरा चढ़ा हुआ था, एक विचित्र सा रूप, उसमें से एक ज्योति निकल रही थी। वो देख करके घबरा गई और पूछी नाथ क्या कारण है कि आपकी समाधि को टूटने में इस तरह की जो है हमको आभास होता है, कोई कारण है क्या इसमें। बतलाए कि नहीं नहीं देवी कोई बात नहीं है, बात सिर्फ इतना ही है कि रावण के मरने का समय आ गया, बहुत उत्पात कर दिया, इतना महापाप कर दिया है कि अब उसके मौत की। बोली हाथ जोड़ करके नाथ वह तो आपका सबसे परम शिष्य है, जिसने 10 शीश काट करके अर्पित किया है, वह आपका परम भक्त है। उसके मन नाश करने में मारने में आप कैसे मदद कर सकते हैं। तो बोले दीदी घबराओ नहीं, उसने 10 बार काटा है, मेरे 10 रूपों का है। और मैं इस समय 11वें रूप को तज करके रुद्र रूप तजभे हनुमाना, मैं इस रुद्र रूप को छोड़ करके हनुमान के नाम से पैदा हो करके और मैं भी जा करके मदद करूँगा। घबरा गई माता जी। बोली अरे आप चले जाएंगे मेरी, अरे ये समझने की बात है, मैं नहीं जाऊंगा, वो मेरा अंश न जाएगा, मैं तो तुम्हारे पास ही रही, क्यों इतना विकल हो रही हो। समझ में आया, सांत्वना मिली और ये पैदा हो गई, इनकी हो गई। अब जो है सब बोले थे कि सभी जितने
सुर नर मुनि गंधर्व जितने भी हैं सब जो हैं वहाँ यहाँ जन्म ले लिए हैं और सब जाएंगे वहाँ, इसलिए मुझे भी जाना है। तो वो जब समय आया उसी हनुमान जी को ले करके जो है ये शंकर जी अपने मदारी बने और उनको ले करके और उनके प्रथम जब अवतार हुआ प्रभु का, श्री राम का, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, इस तरह रामायण के शब्दों से संबोधित किया जाता है। तो वो जो है शंकर जी कहानी भी आती है कि वो प्रभु के अनन्य भक्त थे और प्रभु के ये भक्त थे, दोनों एक दूसरे में आज तक यह स्पष्ट ही नहीं हो पाया। तो इसलिए वो भी जन्म ले लिए और मदारी के रूप में दर्शन के लिए चले गए वहाँ अयोध्या जहाँ इन्होंने जन्म लिया था, और मदारी रूप में जो है इन्होंने दिखलाया, जो मदारी बंदर को नचाते हैं, और उस रूप में जो है बाल्यावस्था में श्री राम जो है मुग्ध हो गए और अंत में उन्होंने हठ किया जाते समय कि यह बंदर जो है मेरे राम को दे दो। उन्होंने कहा नाथ मैं कैसे दे दूं, मैं नहीं दे सकता, यह मेरे जीविकोपार्जन का साधन है, तो इसको तो मैंने बोले नहीं जितनी दौलत चाहो ले लो लेकिन दे दो मेरे राम को, ये इसी से खेलेगा रहेगा। अंत में उन्होंने शंकर जी जो है वहाँ बंदर को दे करके और चले गए, लिए दिए कुछ नहीं।